नमस्कार। तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि विचक्षुरातमं नवः सम्भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। जन्म जन्म के साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं, हर पल सुमिरूं नाम तुम्हारा, तेरा ही गुणगान करूं। तत्संयम का जीवन राखूं, समा का श्रृंगार करूं, तेरी जय जयकार करूं। भवसागर से पार तरूं, अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार। क्षमा करो अपराध सब, बेड़ा कर दो पार। ओम 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 हरि 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 ओम। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता के इस श्रृंखला में आज हम चतुर्थ अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक हमने कृष्ण द्वारा अर्जुन को योग, कर्म योग, सांख्य योग के बारे में बताया था। चतुर्थ अध्याय में भगवान कृष्ण जो हैं अर्जुन को कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, तो कैसे कर्म करना है। आइए चलिए सीधा कुरुक्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर भगवान चतुर्थ अध्याय में अर्जुन को कह रहे हैं, इमं विश्वस्य योगम प्रोक्तां वाहम वयम वेहो, विश्वस्तनवे मनवे प्राहो, मनुरक्षे कवितां प्रिव्यतो। कि हे अर्जुन, मैं जिस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, मैंने जिस योग को सूर्य ने अपने पुत्र वैष्णव मनुष्य को कहा, मनु को कहा था, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। एवं परां प्राप्तमिद्यं राजा शेतं विभुतो, सह काले नेहि महतो योगे निष्ठं परन्तहो। हे परंपरा अर्जुन, इस प्रकार परंपरा के प्राप्त इस योग को राजा ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल में इस पृथ्वी में लोप हो गया, लुप्त हो गया। सह व्याम मयाम तेभ्यम योगम प्रोक्तम पुरातनो, भक्तो अस्मि मे सको चेतम रहस्यम होतमो। तू मेरे भक्त और मेरा प्रिय सखा है, इसलिए मैं तेरे को इस योग के बारे में, पुरातन योग के बारे में आज मैं तुझको कह रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत बड़ा ही उत्तम रहस्य और है, गुप्त है, गुप्त रखने योग्य है, पर मैं तुझे अपना समझ करके योग के बारे में बता रहा हूँ। ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अर्जुन बोलते हैं, अपरं भवतो जन्म परम जन्मे विश्वतः, कथो मे द्विजानितं तत्म तमे मादो प्रोक्तो वानितम। अर्जुन बोलते हैं, कृष्ण आपका जन्म तो अभी हुआ है, हाल ही में हुआ है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका है। तब मैं कैसे मान लूँ कि आपने सूर्य को यह ज्ञान दिया, मुझे कैसे बताओ, और कैसे समझूँ कि आपने कल्प से आदि में सूर्य को यह योग सिखाया, मैं कैसे मान लूँ कि आप तो अभी जन्म हुआ है, और जबकि सूर्य आदिकाल से बहुत पूरे हैं। ऐसी शंका अर्जुन कृष्ण से कहते हैं। भगवान बोलते हैं, बहुनी ये व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुनो,
तान्यम वेदम सर्वाणि नात्वं वेदं परम परो। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। अजो अभि संस्थितात्मं भूतानां मोक्ष परि अपिशनो प्रकृतम स्वभाव दिष्टते संभावा आत्मा मयम भव। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, और अविनाशी होते हुए भी समस्त प्राणियों के में ईश्वर भी हूँ मैं, और अपने प्रकृति में अधीन भी हूँ मैं। उसके उपरांत योग क्षेम को प्रकट करने के लिए मैं फिर प्रकट होता हूँ। कैसे? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभियुद्धानाम अधर्मस्य तदात्मनाम सृजामहे। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोकों में सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाम पारित्राणाम साधूनाम विनाशयाम तथा दृष्टिकृतातामम धर्म संस्थावार्थम स्वसंभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ और प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्य वेपम योतम तत्वतः तत्वादम देहि पुनर्जन्म नेते ममताम सो अर्जुन हो। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व को जान लेता है वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं हो पाता, किंतु मुझे ही फिर वो प्राप्त करता है जो इस तत्व को जान लेता है। वीरागम भद्र क्रोधाम मम्मवम माम परिषतो बहतो ज्ञान तपस्पूतो मध्यतो माँ गतो भव। पहले भी जिनको राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझमें अनंत प्रेम पूर्वक स्थिर रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर के मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यताम माँ प्रयजन्ते तास्पाथे भजामहो मम वस्वं पुनर्वन्ते मनुष्याम पार्थ सर्वज्ञो। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षयन्तु कर्माणाम सिद्धयन्तु इदं प्रहो